नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें एनपीके का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कौन सा एनपीके कब देना बेहतर रहेगा। एनपीके बाज़ार में बहुत तरह से आते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं कि अगर आप धान की फसल में कोई भी एनपीके डालना चाहते हो, क्योंकि अभी रोपाई का समय थोड़ा सा बचा हुआ है, या फिर बहुत सारे किसान भाई अगर रोपाई कर भी चुके हैं, तो उन्हें कैसे किस अवस्था में कौन सा एनपीके देना बेहतर रहेगा, शुरुआती अवस्था में कौन सा एनपीके अच्छे से काम करेगा, बीच में कौन सा देना चाहिए, बालें निकलने से पहले क्या देना चाहिए, बालें निकलने के बाद, यानी ए टू जेड धान की रोपाई से लेकर धान की कटाई तक आपको धान की फसल में कौन कौन सा एनपीके कब कब देना है, अगर आप देना चाहते हैं तो कितनी मात्रा में उपयोग में लाना है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए बिना आपका ज़्यादा समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीके 18-18-18 के बारे में। तो एनपीके 18-18-18 में 18% नाइट्रोजन पाया जाता है, 18% इसमें फास्फोरस पाया जाता है और 18% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें सल्फ़र भी पाया जाता है, इसमें सल्फ़र 6.1% पाया जाता है। तो किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल हम अपने धान की फसल में प्रारंभिक अवस्था में करते हैं। प्रारंभिक अवस्था से लेके जब तक आपके धान की फसल में फूल नहीं आ जाते हैं, यानी प्रारंभिक अवस्था से फूल आने से पूर्व वाली जो अवस्था होती है, तब तक आप इसका इस्तेमाल अपने धान की फसल में आसानी से कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, साथ में सल्फ़र भी मिल जाता है, जिससे फूल अच्छे से आते हैं और आपके फसल का विकास भी अच्छे से हो पाता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहली बार अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आमतौर पे हम ज़्यादातर एनपीके को 2 बार देते हैं। पहली बार 30 से 40 दिन पे आपको इसको देना है और दूसरी बार आपको देना है इसके 10 से 15 दिन के बाद। तो अगर आप 30 दिन पे दे रहे हैं तो दूसरी बार आपको लगभग 40 या 45 दिन पे देना है। अगर आप 40 दिन पे पहली बार दे रहे हैं तो दूसरी बार आप लगभग 50 से 55 दिन पे दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के हमारे दूसरे एनपीके के बारे में, जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है, वो है एनपीके 19-19-19। किसान भाइयों, इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% इसमें फास्फोरस और 19% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। किसान भाइयों, इसका हम इस्तेमाल यानी एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल हम अपनी धान की फसल की शुरुआती अवस्था में करते हैं, फिर किसी भी फसल की शुरुआती अवस्था में करते हैं। शुरुआती अवस्था में इससे क्या होता है, पौधे का विकास होता है, जड़ विकास होता है, साथ में अच्छे से आपके पौधे में कल्ले आते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्योंकि तीनों जो चीज़ें हैं वो बराबर मात्रा में पाई जाती हैं, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका भी आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार 25 से 30 दिन पे आपको देना होता है और दूसरी बार इसके आपको 10 से 15 दिन के बाद फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं एनपीके 20-20-20 के बारे में। जैसा कि एनपीके 19-19-19 में तीनों तत्व बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, वैसे ही एनपीके 20-20-20 में 20% नाइट्रोजन, 20% इसमें फास्फोरस और 20% पोटेशियम पाया जाता है। किसान भाइयों, इसका भी इस्तेमाल हम पौधे की शुरुआती अवस्था में करते हैं। पहली बार आप 25 से 30 दिन पे दे दीजिए, दूसरी बार आपको 40 से 45 दिन पे देना होता है। यहाँ पे जो भी हम एनपीके आपको बताने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आपको सारे एनपीके का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करना है। अपने विवेक के अनुसार आपको फसल की स्थिति को देखते हुए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसको शुरुआती अवस्था में देते हैं 20-20-20 को, तो पौधे में हरापन रहता है, पौधे का कल्लों में विकास होता है, जड़ में विकास होता है, तो एक अच्छे से काम हो जाता है आपका। तो इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं आज के हमारे चौथे एनपीके के बारे में, जिसका नाम है एनपीके 17-44-0। इसमें 17% नाइट्रोजन, 44% इसमें पाया जाता है फास्फोरस और इसमें 0% पोटेशियम पाया जाता है, यानी पोटेशियम नहीं पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से जड़ का फुटाव होता है, पौधे में बढ़वार आती है, जमाव अच्छे से होता है, कल्लों का विकास होता है, फूल व फल आने में वृद्धि होती है। तो किसान भाई, अगर आप इसका एनपीके 17-44-0 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी फसल की 30 से 40 दिन की अवस्था में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल आपको एक बार ही करना होता है। तो मान लीजिए अगर आपकी फसल 30 से 40 दिन की है, थोड़ा सा कमज़ोर है, पौधे में बढ़वार नहीं हो रही, जड़ का फुटाव नहीं हुआ, ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं, तब आप 17-44-0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं एनपीके 0-52-34 के बारे में। किसान भाइयों, एनपीके 0-52-34 में 0% नाइट्रोजन, 52% इसमें पाया जाता है फास्फोरस और इसमें 34% पोटास पाया जाता है। किसान भाइयों, हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कौन सा एनपीके आपको धान की फसल में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, बेहतर काम वो करेगा। तो एनपीके जो है 0-52-34, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% इसमें पोटेशियम पाया जाता है, इसका इस्तेमाल हम अपनी धान की फसल में गबोड़ अवस्था में करते हैं। जब बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ में एक और चीज़ आप डाल सकते हैं, वो है बोरोन। बोरोन डालने से अच्छे से और काम होगा,
पोलिनेशन अच्छे से होगा, परागण अच्छे से होगा, जिससे आपके पौधे में अच्छे से मतलब दाने का भराव हो पाएगा, सारे दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। तो इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में आपको करना चाहिए। एक NPK और आता है NPK 0050। तो NPK 0050 में 50% पाया जाता है पोटेशियम, इसके साथ में सल्फर भी पाया जाता है। तो इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कब करते हैं? जब आपकी बालियाँ निकल जाती हैं तो बालियों में दाने के भराव के समय आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इससे सारे दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। तो इसका भी इस्तेमाल किसान भाई बालियाँ जब निकल जाती हैं तब कर सकते हैं। एक NPK और आता है जिसको हमने नंबर 7 पे रखा हुआ है। NPK है वो 13-0-45, जिसमें 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 45% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए? किसान भाइयों, अगर आपको लगे कि हाँ हमारे धान में बालियाँ निकल गई हैं और जो फ्लैग लीफ है उसमें पीलापन है, यानी जो झंडा पत्ती बाद में बची रहती है, वही आपके सारे पौधे में जो पोषक तत्व है यानी भोजन बनाने का निर्माण कार्य वही करती है। तो उसमें पीलापन रहेगा तो सही से भोजन नहीं बन पाएगा, जिससे आपके पौधे के में जो दाने हैं उनका भराव नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको लगे कि हाँ बालियाँ निकलने के बाद ऊपर वाले पत्ते में पीलापन नज़र आ रहा है, तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था में। अब हम अपने आखिरी NPK के बारे में आपको बताने वाले हैं। नंबर 8 पे हमने उसको रखा है, उसका नाम है NPK 1261-0। NPK 1261-0 भी काफ़ी महत्वपूर्ण NPK है, इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। इसमें 12% नाइट्रोजन, 61% इसमें फास्फोरस और 0% इसमें पाया जाता है पोटास, यानी पोटास नहीं पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? किसान भाइयों, अगर आपको लगे कि आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर रह गई है, आपकी फसल 30 से 40 दिन वाली अवस्था में है, उसमें जड़ विकास नहीं हुआ है, पौधा आपका मतलब ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है, पौधे में ज़्यादा जड़ें नहीं आई हैं, ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं, पौधे में पीलापन आपको नज़र आ रहा है, तब उस स्थिति में आपको NPK 1261-0 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से जड़ विकास होता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में कल्ले आते हैं, फुटाव अच्छे से होता है। तो ये NPK भी उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनकी फसल कमज़ोर रह गई है, 30 से 40 दिन की हो गई है, ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं, तो वो किसान भाई इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं कौन सा NPK आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने धान की फसल में। तो यहाँ पे हम 3 NPK आपको बताने वाले हैं, 3-4, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था में अगर आप करना चाहते हैं तो NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर दीजिए। इसके साथ में आप कोई भी जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, जैसे सागर का लिक्विड हो गया, इसको मिला के यूज़ करते हैं तो और दुगना लाभ आपको मिलेगा, अच्छे से कल्लों का विकास हो पाएगा। तो शुरुआती अवस्था में आपको NPK 19-19 यूज़ करना बेहतर रहेगा, मेरे हिसाब से। मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूँ। इसके बाद में दूसरे नंबर पे अगर आपकी फसल अच्छी है तो और कोई NPK आपको नहीं डालना है, तब आपको बालियाँ निकलने से पहले जो NPK आता है 0.34 इसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ में आप जो बोरोन खाद आती है उसका भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। लगभग 100 ग्राम मात्रा आपको बोरोन खाद की यूज़ करनी है, साथ में जो है 0.34 इसका भी इस्तेमाल कर देना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब बालियाँ निकल जाती हैं तो उसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ पीलापन आपकी फसल में है, तो NPK 13-0-45 का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई अन्य NPK नहीं डालना है। तो ये 3 NPK आपको ज़रूर डालने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप इनका इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं, हमें नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब हम किसान भाइयों जान लेते हैं कि हमें इसकी कितनी मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो भी NPK आपको बताया उसकी आपको 1.5 ग्राम मात्रा यानी 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको अपने धान की फसल में इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो बेहतर लाभ आपको निश्चित ही मिलने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो 1.5 किलोग्राम मात्रा ही आपको यूज़ करनी चाहिए। लगभग 150 लीटर पानी में घोल बना के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आज की ये छोटी सी जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने अन्य किसान भाइयों के साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको जानकारी अच्छी नहीं लगी है, आपको लगता है कि हाँ इसमें सुधार किया जा सकता है या फिर गलत है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपने पूरी कोशिश करेंगे आपके बातों पे ध्यान देने के लिए। तो प्लीज़ आप अपना जो कीमती राय है हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।